वही तो मामला चल रहा है। इधर राहुल नागपाल बोल रहे हैं, उधर राहुल गांधी की सदस्यता चली। भाई साहब हम कह रहे हैं राहुल गांधी की सदस्यता चलेगी ना, कौन सी आफत आ गई? अरे दोबारा चुन के आ जाएगा। मकान खाली हो रहा है। अरे कोई बात नहीं, मेरे घर में आकर रह ले, थोड़ा लंबा चौड़ा घर है, मेरे घर में आकर रह ले, तुम्हारे घर में आकर रह लेगा, उसके लिए घर की कमी नहीं है। आम काटने की और चूस के काटने की और दबा के खाने की बात हो सकती है, तो ऐसे दौर में फिर ये बात क्यों नहीं हो सकती है कि अक्षय कुमार को बुला करके अक्षय कुमार को डिग्री दिखा दो, चलो हम तो अक्षय कुमार की बात मान लेंगे। तो ये लोग जो कह रहे हैं कि भाई मोदी जी को डिग्री नहीं दिखानी चाहिए, दिखानी चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप देश के प्रधानमंत्री और देश का आवाम ये कह रहा है कि मोदी जी की डिग्री पर डिस्कस होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए। वो मैं एमए हूँ तो फिर एमए की डिग्री तो दिखाना। ये भी अगर आपको ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ। अरे तो ज्यादा, अब एमए से बड़ी कोई पढ़ाई है? एमए से बड़ी कोई पढ़ाई है कि बताओ भाई? 16वीं क्लास हमारे गांव देहात में कहते थे कि भैया 16वीं क्लास होगी, बहुत बड़ी पढ़ाई है, यहाँ पे आगे कोई ना। जब तुमने पीएचडी है, अरे तो पीएचडी तो बड़ी चीज होगी ना। इनकी तरफ जितने पीछे खड़े, जो नहीं बता रहा हूँ ना, ये जितने लोग अपने आप को कहते हैं बहुजन समाज डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की राजनीति कर रहे हैं, उनकी सबकी तरफ निशाना अकेला मायावती की तरफ थोड़ी है, अकेला अखिलेश यादव की तरफ, लालू यादव की तरफ थोड़ी है, रामदास अठावले की तरफ थोड़ी है, उदित राज की तरफ थोड़ी है। वो तमाम लोग जिम्मेदार हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आरक्षण की वजह से यहाँ स्थापित हुई है। और तो छोड़ दो, मोहन भागवत की तो छोड़ दो, और इनके जितने मर गए ऊपर और नीचे सुरख नरक में जितने उन्हें सब बुला लो। अगर इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दे तो मेरे कान पे गोली मार दे, जब तक मेरे जैसा एक भी आदमी जिंदा है, सिंगल आदमी जिंदा है इस देश में। अगर मनुवाद पर कोई भारी है तो वो सिंगल अम्बेडकरवादी भारी है। करोली बाबा, हाँ तो कोई बात नहीं, करोली बाबा आए, हम उसकी घटा देंगे, वो दूसरों की बढ़ा रहे हैं ना, हम घटा देंगे उसकी। हाँ, और आप कह रहे हिंदू राष्ट्र नहीं बनना दे, हिंदू राष्ट्र तो बना लो, पिछले 9 साल में तो बना नहीं, 2024 में चुनाव है, आपको बना कर देख लो। नागपाल जी, लगातार मोदी की डिग्री को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। केजरीवाल भी कह रहे हैं कि फर्जी डिग्री है, कांग्रेसी भी कह रहे हैं फर्जी डिग्री है, हर कोई जो भी आता है वो डिग्री की बात कर रहा है मोदी जी। क्या ये बात होनी चाहिए? ये मुद्दा दरअसल ये जिन है, जिन जो जिन कई सालों से बंद था वो दोबारा निकल आया है, और सच इसका सामना तो करना पड़ेगा। अगर ये लगता है कि मोदी जी की डिग्री, बीजेपी और आरएसएस के लोगों को लगता है कि मोदी जी की डिग्री सही है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा देनी चाहिए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं जी मोदी जी की डिग्री नकली है, तो जो लोग नकली बता रहे हैं वो फिर सही है, उसको एक तरफा मान लिया जाए। कोर्ट में भी अगर कोई आदमी सबूत नहीं दिखाता है तो वन साइड कोर्ट डिसीजन दे देता है। तो अगर पिछले 9 साल में, 8 साल में मोदी जी अपनी डिग्री नहीं दिखा पा रहे हैं, और मोदी जी क्यों, स्मृति ईरानी भी है, वो पहले अपने आप को बीए बताती है, फिर क्या नाम है इंटर बताती है। तो जो लोग अपनी क्वालिफिकेशन को लेकर के स्पष्ट नहीं है, तो उन लोगों को चाहिए कि जो विपक्ष के लोगों को मान लेना चाहिए कि अनपढ़ और कुपढ़ लोग हैं, इन पर ज्यादा मतलब कोई भी आए और मोदी जी उसको डिग्री दिखा दे, बस यही काम बचा मोदी। अरे मैं कह रहा हूँ कोई को राहुल कोई भी पूछे आकर, मैंने ये कब कहा कि राहुल नागपाल को डिग्री दिखाओ? मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, और मोदी जी वाकायदा अपनी डिग्रियों को लेकर के आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाएं। तो अरे अमित शाह को छोड़ो ना, अगर मोदी जी को ये लगता है कि भाई जी न्यूज बहुत अच्छा है, सुधीर चौधरी बहुत बढ़िया है, आज तक बहुत अच्छा, जिस चैनल पर उनको ज्यादा विश्वास हो उस चैनल के और चलो पत्रकारों को भी छोड़ो, मैं तो और आगे की बात कर रहा हूँ। अगर उनको लग रहा है कि अक्षय कुमार से बात की जा सकती है, जब आम काटने की और चूस के काटने की और दबा के खाने की बात हो सकती है, तो ऐसे दौर में फिर ये बात क्यों नहीं हो सकती है कि अक्षय कुमार को बुला करके अक्षय कुमार को डिग्री दिखा दो, चलो हम तो अक्षय कुमार की बात मान लेंगे। तो ये लोग जो कह रहे हैं कि भाई मोदी जी को डिग्री नहीं दिखानी चाहिए, दिखानी चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप देश के प्रधानमंत्री और देश का आवाम ये कह रहा है कि मोदी जी की डिग्री पर डिस्कस होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए। वो लोकतंत्र में हर आदमी का अधिकार है। दिया इंटायर पॉलिटिकल साइंस में मैंने की है, देखिए। ओ भाई साहब, उन्होंने तो जब कंप्यूटर नहीं आया था तब से कंप्यूटर की बनवा करके डिग्रियां दिखा दी। अब ये छोड़ो, ये बहुत सारी चीजें हैं इस देश के अंदर। हर आदमी जो है वो तेजस्वी यादव थोड़ी है कि जिसकी माँ भी मुख्यमंत्री रही हो, जिसका बाप भी मुख्यमंत्री हो, और उसके बावजूद ही जो आदमी 9th तक स्कूल की 10वीं फेल हो गया था, हाँ जी 10वीं फेल हो, जबकि वो चाहता तो एलएलबी की नकली डिग्री बनवा लेता बिहार से। मोदी जी ने कई बार कहा मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अरे तो ज्यादा पढ़े लिखे को फिर क्यों बताया जरा आप पोस्ट ग्रेजुएट हो? आप भाई क्यों बताया जरा पोस्ट ग्रेजुएट हो? एक इंटरव्यू में मोदी जी खुद कहते हैं कि वो 10वीं तक स्कूल गए। अब प्रधानमंत्री बनने के से पहले वो कहते हैं कि नहीं मैं अनमैरिड हूँ, प्रधानमंत्री बनने के बाद कहते हैं मैं शादीशुदा हूँ, प्रधानमंत्री की बात से पहले कहते हैं कि मैं 10वीं फेल हूँ, और बाद में कहते हैं कि मैं एमए हूँ। तो ये चीजें जांच का विषय है ना। जब इस देश के अंदर विशाला इस गाय का, हिरन का, पक्षियों की, और एक सारस नाम का एक वो आरिफ लड़का है जिसने वो पाल लिया, उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है अवैध। तो ये तो बहुत बड़ा ऐसा कौन सा कानून है कि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए? हम ये कहीं नहीं पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये तो नहीं कहीं लिखा। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि मैं पढ़ा लिखा हूँ तो आपको दिखाने में क्या दिक्कत है? मोदी जी ने खुद कहा ना मैं एमए हूँ, और अगर आप एमए हैं तो आपको अपनी डिग्री दिखाने में दिक्कत क्या है? दिखाओ डिग्री। तो डिग्री दिखाई तो इन्होंने कहाँ दिखाई? इंटायर पॉलिटिकल साइंस। अरे भाई साहब वही बात, आप तो मोदी जी की भाषा बोल रहे हो। हम कह रहे हैं कि अगर मोदी जी को दिक्कत है तो मोदी जी आगे आए, लोगों की भावनाओं की कदर करें। लोकतंत्र में यही एक सबसे बड़ा तरीका है कि आप आइए। आप जैसे लोगों को दिक्कत है मोदी जी की लोकप्रियता से, भाई देख, ना तो मुझे एमएलए बनना, ना एमपी बनना, ना
नहीं कि हम पार्षद बनना ना प्रधानमंत्री बनना मोदी जी की तरह। मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें खुश मुझे वही रहना है। लेकिन राहुल नागपाल देश नहीं है। देश 130 करोड़ लोगों को मिला करके बनता है। और अगर इस देश के 130 करोड़ आबादी की आवाज़ ये है कि मोदी जी अपनी डिग्री दिखाएं तो दिखाएं। डर किस बात का है यार? अगर आप डर रहे हो तो इसके लिए झूठ बोल रहे हो कहीं ना कहीं। अरे आप लोगों पर कार्रवाई हो रही तो डिग्री पूछने लगे मोदी जी की। देखिए, हम पे कौन सी कार्रवाई हो रही कौन सी कार्रवाई नहीं हो रही वो बात की चीज़ है। हमारे ऊपर कार्रवाई और 4 FIR कर दो, हमें कौन सी आफत आ रही है? सरकार केजरीवाल के अरे मैं कह रहा हूँ केजरीवाल कह रहा है डिग्री। अरे भाई साहब, केजरीवाल हो या कोई मोहनलाल हो, ये जितने लाल घूम रहे हैं मैं इनकी बात नहीं कर रहा। मैं तो डिग्री की बात कर रहा हूँ कि अगर डिग्री को लेकर के सवाल पिछले 9 साल से बना हुआ है तो उसको क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास में और भी काम धंधा है। केवल डिग्री का हिसाब मांगने का काम धंधा नहीं है। डिग्री से जानी जाएगी क्या? जब आप कह रहे हो कि जी मैं MA हूँ तो फिर डिग्री से यहाँ की जाएगी, नहीं तो फिर अनपढ़ जो ठेली लगा रहा है उसमें आप में क्या कमी रह गई? आप एक तरफ तो ये बताने की कोशिश करोगे मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और दूसरी तरफ कह रहे हो कि मेरी योग्यता पढ़ाई से यहाँ हो गई। अरे जब तू खुद बता रहा भैया कि मैं MA हूँ तो फिर MA की डिग्री तो दिखाना। ये भी अगर आपको ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ। अरे तो ज्यादा नहीं, अब MA से बड़ी कोई पढ़ाई है? MA से बड़ी कोई पढ़ाई है कि बताओ भाई? 16वीं क्लास हमारे गांव देहात में कहते थे कि भैया 16वीं क्लास होगी बहुत बड़ी पढ़ाई है, यहाँ पे आगे कोई ना। जब तुमने PhD है, अरे तो PhD तो बड़ी चीज होगी ना। पढ़ाई की स्कूली पढ़ाई की बात कर रहा हूँ मैं, कॉलेज की पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। MA से बड़ी तो कोई पढ़ाई नहीं है ना। जब सारे देश के लोग ये कह रहे हैं कि भैया MA है और MA की डिग्री तुम्हारे पास में है नहीं तो MA ये फिर तो MA कहाँ है? कहीं से कुछ घेरने को नहीं मिला तो आप लोग मोदी जी को डिग्री को लेकर घेर रहे हैं। हम तो डिग्री को हम तो कह रहे हैं मोदी जी को हम तो डबल MA मान लेंगे यार, ट्रिपल MA मान लें, हम तो 4 टाइम MA मान लें। हमें कौन सी आप बता रही है? मोदी जी 65-70 साल के हो गए, 10-20 साल की उनकी जिंदगी और है ना। मोदी जी रहेंगे ना डिग्री रहेगी। कभी उनका 10 साल का इतिहास लिखा जाएगा, लिखने वाले जिस किताब में लोग पढ़ेंगे ना, अगर गलती से एक पेज फालतू मुड़ गया तो खत्म 10 साल। कौन पूछ रहा है यार? इस देश के अंदर बड़े बड़े महापुरुष हैं, वो कभी नानक रहता इसी धरती पर हुए हैं, वो 2500 साल में जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे। मोदी जी जैसे कितने आए, कितने आएंगे और कितने चले गए। एक समय वो था इस देश के अंदर इंदिरा जी के नाम पर नारा लगता था, इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। आज ना इंदिरा बची ना कांग्रेस बची, तो ये भी नहीं बचेंगे। ये तो मामला चल रहा है। इधर राहुल नागपाल बोल रहे हैं, उधर राहुल गांधी की सदस्यता चलेगी। भाई साहब हम कह रहे हैं राहुल गांधी की सदस्यता चलेगी ना, कौन सी आफत आ गई? अरे दोबारा सुन के आ जाएगा। मकान खाली हो रहा। अरे कोई बात नहीं, मेरे घर में आकर रह ले, लंबा चौड़ा घर है, मेरे घर में आकर रह ले, तुम्हारे घर में आकर रह लेगा। उसके लिए घर की कमी नहीं है, उसके लिए घर की कमी नहीं है। सवाल ये है कि वर्तमान समय में जब इस देश के अंदर लोकतंत्र को कुचल करके हिटलरशाही परोसी जा रही हो, उस दौर में जिस आदमी का बाप प्रधानमंत्री रहा हो, जिस आदमी की दादी प्रधानमंत्री रही हो, जिस आदमी का नाना प्रधानमंत्री रहा हो, वो आदमी रोड पर हाफ बाजू की टी-शर्ट में भारत जोड़ो की बात कर रहा हो, तो मैं समझता हूँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी की पहल है और उनका सम्मान होना चाहिए। और जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, वो लोग ट्वीट करके AC कमरों में बैठ करके सोच रहे हैं कि हम बहुजन समाज की राजनीति को बचा लें, तो कम से कम वो घर से बाहर निकले। और तुम्हारी तरफ तुम भी तो ट्वीट करते हो, इनकी तरफ ये जितने पीछे खड़े जो नहीं बता रहा हूँ ना, ये जितने लोग अपने आप को कहते हैं बहुजन समाज डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की राजनीति कर रहे हैं, उनकी सबकी तरफ निशाना है। अकेला मायावती की तरफ थोड़ा ही है, अकेला अखिलेश यादव की तरफ, लालू यादव की तरफ थोड़ी है, रामदास अठावले की तरफ थोड़ी है, उदित राज की तरफ थोड़ी है। वो तमाम लोग जिम्मेदार हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आरक्षण की वजह से यहाँ स्थापित हुई है। और आज जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान रोड पर जलाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और वो घरों में बैठ करके ट्वीट कर रहे हो, कहते हैं कि हम जो है वो क्या नाम है लोकतंत्र बचा लेंगे। शर्म नहीं आती? तो राहुल गांधी संविधान बचाने निकले थे और संविधान बचाने निकले तो उसका अरे तो भारत जोड़ो, अरे भारत यार तुम कैसी बात कर रहे हो अनपढ़ों वाली केंद्र भाई। जब भारत जुड़ेगा जब तो संविधान बचेगा, तभी तो डेमोक्रेसी बचेगी, तभी तो लोकतंत्र बचेगा। अपने आप को बचा रहे थे, अपने आप को फिर भी नहीं बचा, फिर भी नहीं बचा। कहाँ बचा ना? अगर भारत जोड़ने की यात्रा उन्होंने सिर्फ अपने लिए की होती तो क्या जरूरत थी? तो ये गैर कानूनी मानते हैं कार्रवाई को? बिल्कुल एक तरफा मानता हूँ। इस देश के अंदर लाखों मुकदमे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्टों में पड़े हैं, जो 10-10 साल से 15-15 साल से हैं। एक मुकदमा आता है, 1 महीने में 1 हफ्ता कोर्ट में चलता है, उसमें क्या नाम है फैसला आता है, और फैसला आने के बाद में अगले दिन सदस्यता रद्द और घर खाली करो। इतनी स्पीड से तो मेट्रो ट्रेन नहीं चल रही, सारे देश के अंदर शताब्दी नहीं चल रही। 19 का केस था ये सर। अरे भाई साहब 19 आप मैंने पढ़ा पूरा वो, ये देखो कि कोर्ट में वो सुनवाई पे कब आया, 15 दिन सुनवाई नहीं उसमें। ओ भाई साहब कानून के आधार पर तो इस देश का सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है बाबरी मस्जिद वाले मामले में कि रामलला इज ए लीगल पर्सन। तो मुझे बताओ रामलला का आधार कार्ड कहाँ है? मुझे बता दो कि रामलला मस्जिद जमीन लेने के लिए पेश हुए थे कि लाओ मुझे जमीन तो मेरा मंदिर बनेगा? नहीं ना। और बाद में उस आदमी को जिसने रामलला पर डिसीजन दिया था उसको क्या नाम राज्यपाल बनाया जाता है, किसी को क्या नाम राज्यसभा सांसद बनाया जाता है। न्यायपालिका विश्वास नहीं है। कहाँ न्यायपालिका का विश्वास? जो न्यायपालिका 1971 में ललित सिंह यादव वर्सेस स्टेट के मुकदमे में ये कह चुकी है रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है और राम एक काल्पनिक पात्र है, आज उसको लगभग 35-40 साल के बाद में वही सुप्रीम कोर्ट ये कहता हो कि रामलला ये लीगल पर्सन, तो आप समझ लो या तो उस समय का सुप्रीम कोर्ट गलत था या तो सुप्रीम कोर्ट गलत है।
गलत तो एक दोनों में से एक ना कहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें जो भी घूम रही है, मैं कह रहा हूँ कि हिटलरशाही ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, जब तक चल रही है। मेरे जैसे लोग बोल रहे हैं, क्योंकि हमने डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा है, हमने इस देश लोग बोल रहे हैं सारे तो मोदी जी के जब तक मेरे जैसा एक भी आदमी देश के अंदर जिंदा है, जब तक मोदी जी की तो छोड़ दो, मोहन भागवत की तो छोड़ दो, और इनके जितने मर गए ऊपर और नीचे सुरग नरक में जितने, उन्हें सब बुला लो। अगर इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दे तो मेरे कान पे गोली मार देना, जब तक मेरे जैसा एक भी आदमी जिंदा है, सिंगल आदमी जिंदा है इस देश में। अगर मनुवाद पर कोई भारी है तो वो सिंगल अम्बेडकरवादी भारी है। और अगर ये डरते हैं ना तो चमार सम्मेलन से नहीं डरते, ये अम्बेडकरवाद से डरते हैं। हमारी छोड़ो, हम किसके, हम कांग्रेस की भी नहीं है, हम सच के साथ खड़े हैं। जो आदमी सच बोलेगा हम उसके साथ खड़े, वो कोई भी XYZ, ठीक है। मैं ना जाति के साथ जुड़ा हूँ, ना धर्म के साथ जुड़ा हूँ, ना मूवमेंट के साथ जुड़ा हूँ। करोली बाबा, हाँ तो कोई बात नहीं, करोली बाबा आए, हम उसकी घटा देंगे। वो दूसरों की बढ़ा रहे हैं ना, हम घटा देंगे उसकी। और आप कह रहे हिंदू राष्ट्र नहीं बनना दे, हिंदू राष्ट्र तो बना लो, पिछले 9 साल में तो बना नहीं, 2024 में चुनाव है, आपको बना कर देख लो। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।